सोचिए जरा, एक मशीन जो ना कभी थकती है, ना कभी सोती है और ना कभी कुछ भूलती है। क्या एआई इंसान से बेहतर है या फिर ये हमारे लिए एक वरदान की तरह सिद्ध हुआ है? हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद, जय भारत। मैं रीमा शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं अनटोल्ड मोटिवेशनल स्टोरी से और साथ के साथ सोशल अवेयरनेस से। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि डार्क ट्रूथ अबाउट एआई क्या है आखिरकार। तो दोस्तों, क्या एआई इंसान से बेहतर है या फिर ये हमारे लिए एक वरदान की तरह सिद्ध हुआ है? तो जानते हैं पूरा फैक्ट्स एंड रियलिटीज के साथ इस वीडियो में। 1951 में एक साइंटिस्ट आए, एलन ट्यूरिंग, और उन्होंने एक सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक? और फिर 1956 में पहली बार एक शब्द आ गया जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, शुरू में ना एआई सिर्फ एक कैलकुलेटर और चेस खेलने वाली मशीन थी, यानी कि सिंपल प्रोग्राम तक ही सीमित थी। बट उस टाइम पे ना ह्यूमन हेल्पर थी वो, ना कि ह्यूमन रिप्लेसमेंट। एआई का काम था इंसान की मदद करना, इंसान का टाइम बचाना और उसे आगे बढ़ाना। लेकिन आज के टाइम में ना एआई कर सकता है एक डॉक्टर से भी बेहतर एक्सरे और एमआरआई की एनालिसिस, एक टीचर से भी तेज कंटेंट क्रिएशन और एक लॉयर से भी बेहतर डॉक्यूमेंट रीडिंग, ड्राइवर से बेहतर सेल्फ ड्राइविंग और आर्टिस्ट से बेहतर इमेज को जनरेट करना और एक राइटर से बेहतर आर्टिकल्स और स्क्रिप्ट लिखना। आज के टाइम में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी से तो बातें कर रहा है और अलेक्सा के साथ ही घर चला रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, फेस रिकॉग्निशन भी कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या एआई सोच सकता है? एआई के पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, कोई फटीग नहीं है, लॉजिकल डिसीजंस ले सकता है, ह्यूज डाटा प्रोसेसिंग कर सकता है। बट वहीं ह्यूमन के पास है तो इमोशंस, एम्पैथी, एथिक्स, क्रिएटिविटी, मोरल डिसीजन और कॉन्टेक्स्ट को समझना। एआई के पास ब्रेन जैसा प्रोसेसर तो है बट दिल नहीं है। तो दोस्तों, एआई खुद से नहीं सोचता, उसे सोचने के लिए भी ना ट्रेन किया जाता है। बट आज भी ना इंसान अपने आप को ट्रेन नहीं करता, बल्कि वो खुद से डिसीजन मेकिंग करता है, हर एक काम को करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एआई के फायदे और एआई के नुकसान। सबसे पहले बात करते हैं उसके फायदे की। सबसे पहली चीज दोस्तों, टाइम का बचाना। एआई से जो स्पीड तो बढ़ी ही बढ़ी है और साथ में टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी भी आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हर एक मशीन ना प्रिसाइज होती है और ह्यूमन एरर जो करता है ना, उससे गलतियां भी कम होने के चांसेस होते हैं। और तीसरी चीज दोस्तों, इंसान तो थक जाता है लेकिन एआई ना कभी नहीं थकता। आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। हेल्थ केयर हो या एजुकेशन सेक्टर, हर जगह ट्रेंड पे जा रहा है। एक्सरे करना है या एमआरआई करना है या फिर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी है, सब में हर एक चीज में एआई सबसे आगे है। और इतना ही नहीं दोस्तों, रिस्की काम जैसे माइनिंग, स्पेस और बॉम्ब डिस्पोजल में भी ना सबसे आगे है एआई। जमाना इतना चेंज हो गया है ना दोस्तों कि आज लोगों को कपड़े चेंज करने में भी सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि एआई से इमेज भी जनरेट हो सकती है। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, डीपसीक, टॉकी एआई, ये सब, इनसे तो हम सब बातें करने लगे हैं। रेमिनी, एआई मिरर, फेस ऐप, लेंसा, एआई डोंगन, ये सब इमेज जनरेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। सोक्रेटिक, ऑल इन वन एआई, ये सब स्टडी पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कैपिलॉट, गूगल असिस्टेंट, एआई फिस्टा, ये सब डेली यूटिलिटी एप्स बन गई हैं। और हेल्दीफाई मी तो आपने सुना ही होगा, जो कि आपकी फिटनेस का ध्यान रखती है। तो ये सारी की सारी एप्स ना दोस्तों हमारे लिए फायदेमंद भी रही है, बट कहीं ना कहीं इनके अपने नुकसान भी है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों एआई के नुकसान की। सबसे पहला नुकसान है दोस्तों, जॉब को होने वाला खतरा। आज लोग बेरोजगार यानी कि अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि जितने भी मशीनें है ना, ये लोगों की जॉब तो खा ही लेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ह्यूमन का थिंकिंग लेवल कम हो गया है, यानी कि ह्यूमन स्किल तो बिल्कुल ही जीरो हो गई है। आज के टाइम में ह्यूमन ना कुछ भी सोचता नहीं है, सोचने से पहले वो सर्च करता है, हाँ, एआई के थ्रू। और तीसरा नुकसान है दोस्तों इसकी हाई कॉस्ट। और चौथा इंपॉर्टेंट दोस्तों कि डाटा मिसयूज का रिस्क, यानी कि प्राइवेसी इशू, आपकी इमेज का, आपकी पिक्चर्स का, आपकी वीडियोस का। आप सबने दोस्तों देखा होगा, किसी भी कपल की वीडियो वायरल होते देर नहीं लगती और कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन है एआई। पांचवी चीज, दैट इज इमोशंस। एआई के पास कोई इमोशंस नहीं है, कोई ह्यूमन जजमेंट नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फेक न्यूज एंड डीप फेक्स। लोग आजकल विश्वास करने लगे हैं झूठी आवाजों पर, झूठी इमेजेस पर। लोग इंस्टाग्राम पर फ्रेंड से चैट तो कर लेते हैं, लेकिन कई दफा
उन्हें मिलने पर पता चलता है कि वो कोई और था। इसके अलावा दोस्तों होने वाले ऑनलाइन स्कैम एआई हैकर्स को भी बहुत पावरफुल बना रहा है। और दोस्तों अगर इसी एआई का कंट्रोल ना गलत हाथों में चला जाए तो हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ही नुकसान है। आपने टेररिस्ट को तो देखा ही होगा। यानी कि दोस्तों बिना समझ के एआई को यूज करना ना आज के टाइम में सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों जब टीचर्स की जगह पर रोबोट्स आएंगे तो सोचिए इस दुनिया का क्या होगा। कहते हैं एक टीचर ना अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट करता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है रोबोट्स की हेल्प से? अब बात करते हैं एआई के फ्यूचर की। फ्यूचर में एआई ना डॉक्टर्स का असिस्टेंट होगा, टीचर के साथ मिलके काम करेगा और साइंटिस्ट का तो पार्टनर ही बन जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या एआई पूरी तरह से इंसान को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं दोस्तों, एआई वैल्यू नहीं बनाता, एआई के पास इमोशंस नहीं है, और हाँ सबसे जरूरी बात, एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। मेरे हिसाब से दोस्तों जो एआई का फ्यूचर है वो तब अच्छा है और बेटर है जब एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को एआई के साथ जोड़ के अपने आप को अपग्रेड करेगा, यानी कि आगे निकलेगा। क्योंकि दोस्तों स्किल को सीख के ना सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है। आपको सोचना है तो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, ना कि एक टेररिस्ट की तरह। एआई सिर्फ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन तब होगा जब वो ह्यूमन के साथ जुड़ जाएगा, ना कि तब जब वो अकेले चलेगा। सही हाथ में है तो सुरक्षा है, गलत हाथों में है तो विनाश है। तो दोस्तों हमें एआई से ना डरना नहीं है बल्कि उसको समझना है। कहते हैं कि गुरु ना एक डायरेक्शन देता है अपने स्टूडेंट्स को, तो क्यों ना हम एज अ ह्यूमन बीइंग एआई को डायरेक्शन दें। भविष्य में ना एआई मानव जीवन को और अधिक बेहतर और प्रभावशील बनाएगा। अब हमने बहुत सारे नुकसान की बात तो कर ली, लेकिन उस नुकसान का सोल्यूशन क्या है? सबसे जरूरी बात दोस्तों, एआई को हमें एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करना होगा हर एक स्कूल में। स्कूल लेवल पे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना होगा। एआई को ना अपना असिस्टेंट बनाना होगा, बल्कि बॉस नहीं बनाना है। ह्यूमन का फाइनल डिसीजन ना ह्यूमन के पास ही होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए। तो दोस्तों एआई को लेकर आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं भी जानना चाहूंगी कि इस वीडियो के थ्रू और इस वीडियो के बाद आप एआई को कितना समझ पाए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी कुछ भी % अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसी तरह दोस्तों ट्रुथ और रियलिटी के साथ ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स को आपके साथ रूबरू कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।